तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे इस सेशन में जहां हम डेली द हिंदी ट्यूटोरियल के वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, इस सेशन में आपका स्वागत करते हैं। यहां हम देखेंगे वर्ड मीनिंग्स, हर एक वर्ड के वर्ड मीनिंग्स, साइनोनिम्स और इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एडिटोरियल से ही चूज किए गए हैं। डेली ये अपलोड किया जाता है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसे पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ईटीसी, जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि वोकैबलरी हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शुरू करते हैं। आज के पहले एडिटोरियल हम देखते हैं। 23 अगस्त है 2021 और आज का एडिटोरियल जो है वो है परसुइंग पोस्ट पोल ट्रूथ ऑन ऑर्डरिंग प्रोब इनटू बंगाल वायलेंस। इसी पर बेस्ड यह एडिटोरियल है, आप देख सकते हैं, और इसी से सभी वर्ड मीनिंग हमने कलेक्ट किया है। शुरू करते हैं। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट। तो पहला वर्ड देखते हैं परसुइंग। परसू जो वर्ड होता है उसी का यह भी है परसुइंग, यानी कि किसी का पीछा करना, किसी या फिर किसी को फॉलो करना, उसी के सेंस में हम परस्यूइंग वर्ड का यूज करते हैं। साइनोनिम्स देखें तो गो आफ्टर यानी कि किसी के पीछे जाना, रन आफ्टर यानी कि किसी के पीछे भागना, फॉलो करना, वो जैसा करता है, और चेज यानी कि पीछा करना। तो ये इसके साइनोनिम्स है। सेकेंड वर्ड जो है आउटकम। अब किसी भी जो कार्य करते हैं उसका जो रिजल्ट निकलता है, आखिरी में परिणाम निकलता है, जैसे कि कोई वर्क किया, उसका परिणाम या तो निगेटिव निकला या फिर पॉजिटिव निकला या फिर न्यूट्रल रहा, तो इस जो परिणाम निकलता है उसी को हम कहते हैं आउटकम। साइनोनिम रिजल्ट, कंसिक्वेंसेज यानी कि प्रभाव, ऑप्शॉट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स है, साइनोनिम्स है, और यह एसएससी का पूछा हुआ इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है थर्ड नंबर वायोलेंस, यानी कि हिंसा करना, उग्रता। उग्रता के लिए भी हम इस वर्ड का यूज करते हैं जब कोई किसी को मारने के सेंस से या फिर इस सब की भावना रखता हो, हिंसा की भावना, तो उसे वायोलेंस कहते हैं। साइनोनिम्स देखें इसके तो ब्रूटलिटी, रफनेस, फेरोसिटी। यह ब्रूटलिटी और रफनेस, फेरोसिटी, ये दोनों वर्ड अक्सर ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसे आप ध्यान रखेंगे, इसका मतलब हिंसा होता है। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ नंबर कंडेमनेबल। कंडेमनेबल, कंडेमन जो वर्ड है आप जानते हैं, कंडेम, यह अक्सर ही पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और एसएससी में तो हमेशा पूछा जाता है। इसका मतलब होता है कि निंदा करना या फिर किसी की आलोचना करना। आलोचना यानी कि किसी की पीठ पीछे या फिर उसके सामने ही उसकी बुराई करना, उसे कहते हैं कंडेम्ड। और साइनोनिम्स इसके देखें तो सेंस्योर, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, ये तीनों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, तो इसे आपको भूलना नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 5 नंबर कॉन्फ्रंटेशन, यानी कि संघर्ष या विवाद। तो किसी भी दो गुटों या दो कम्युनिटी या फिर दो लोगों में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट चल रहा हो, उसी किसी उस तो डिस्प्यूट के कारण ही संघर्ष या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन। साइनोनिम्स कॉन्फ्लिक्ट, बैटल, फाइट, क्लैश, ये सभी इसके साइनोनिम्स हैं और इम्पोर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है 6 नंबर इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स यानी क्या होता है, जैसे कि कोई घटना, आकस्मिक घटना, या फिर कोई आप देख रहे हैं और कोई चीज़ घटना घट गया, तो उसी को हम कहते हैं इंसिडेंट्स। साइनोनिम्स देखें तो इवेंट, ऑक्यूरेंस, सीन, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है, साइनोनिम्स है इंसिडेंट्स के। नेक्स्ट वर्ड है 7 नंबर सुपरविजन, यानी कि निरीक्षण करना या फिर निगरानी करना, या फिर सर्वोपरि के लिए भी हम सुपरविजन का वर्ड का यूज करते हैं। साइनोनिम्स देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्शन, या फिर अंडर कंट्रोल, जो किसी के अथॉरिटी में हो, कंट्रोल में हो, तो उसके लिए इस वर्ड का यूज हम कर सकते हैं, और ये सब इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है 8 नंबर रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन इट मींस एन एक्यूजेशन इन रिस्पॉन्स टू वन फ्रॉम समवन एल्स, यानी कि किसी के जब कोई एक्यूज हो तो उसके रिस्पॉन्स में जो भी कुछ करता हो, तो उसी के लिए रिक्रिमिनेशन वर्ड का हम यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि एक इम्पोर्टेंट वर्ड है 9 नंबर कॉन्टेस्ट। जैसे किसी दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा हो, तो उसी विवाद के लिए यानी कंपटीशन, जैसे कि
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्या होते हैं, एग्जाम में कंपटीशन होता है एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से, दूसरे का तीसरे से, कि मेरी जॉब लग जाए, मेरी जॉब लग जाए। तो वो क्या होता है, एक दूसरे में जो होता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, तो उसी को कंटेस्ट यानी कि स्पर्धा कहते हैं, यानी कि अपोज, रेसिस्ट, डिस्प्यूट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है, कॉन्टेस्ट के काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर हैंड ओवर, और यह एक फ्रेज है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स ही केवल नहीं, तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैंड ओवर यानी कि पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, यानी कि अपनी जो अथॉरिटी है, क्या अपनी अथॉरिटी, अधिकार, वो किसी दूसरे को सौंप देना, पास कर देना, आपसे वो नहीं हो पा रहा हो या फिर किसी डायरेक्शन के वजह से आप उस अपनी अथॉरिटी को किसी दूसरे को सौंप देते हैं, तो उसे कहते हैं हम हैंड ओवर यानी कि सौंप देना। नेक्स्ट वर्ड है 11 नंबर एम्पावरमेंट, यानी द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट, दिस इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। एक अभी जो हमारे इंडिया में एक योजना भी चल रहा है जिसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। इसका मतलब कि वही द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट, यानी कि जो महिलाओं को है भारत में सशक्त, जिसे महिला सशक्तिकरण भी कहा जाता है, सशक्त बनाया जाता है यानी मजबूत, तो उसी के लिए एम्पावरमेंट वर्ड का आप यूज करते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है 12 नंबर पार्टीशन। पार्टीशन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है कट्टर या फिर अंधभक्त। अंधभक्त आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, अंधभक्त किसे कहते हैं, तो उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं पार्टीशन वर्ड से डिनोट करते हैं, जो कि किसी पे आंख मूंद के विश्वास करे, वो गलत करे सही करे उससे उसको कुछ फर्क नहीं हो, जो कि कट्टर हो, और उसे ही अंधभक्त हम कहते हैं। साइनोनिम्स देखें तो बायस्ड, प्रिजुड्यूस्ड, फॉलोअर्स। वैसे फॉलोअर्स जो कि आंख मूंद के किसी पे विश्वास करते हैं, बायस होते हैं किसी एक के लिए, वो गलत करे या फिर सही करे। प्रिजुड्यूस यानी कि पक्षपात करते हैं, उसी को कहते हैं हम पार्टीशन। नेक्स्ट वर्ड है अब 13 नंबर, 13 नंबर वर्ड देखें तो इंटाइटलमेंट, यानी कि सम्मत अधिकार। ये जो अपना किसी का भी फंडामेंटल राइट होता है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं राइट। यहाँ देख सकते हैं साइनोनिम्स में जो राइट है, राइट मतलब सही नहीं बल्कि राइट मतलब अधिकार। प्रीरोगेटिव, टाइटल, यानी आपके पास जो अथॉरिटी है कुछ करने का, उसी को हम कहते हैं एंटाइटलमेंट। नेक्स्ट वर्ड है 14 नंबर स्पॉन्टेनियस, और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है और पूछा हुआ वर्ड है एसएससी में। स्पॉन्टेनियस यानी कि आकस्मिक, अचानक से कोई घटना घट जाए, अचानक से किसी घटना को घटना क्या कहते हैं हम, स्पॉन्टेनियस, यानी कि अनप्लान्ड, यानी किसी चीज की आप प्लान नहीं कर रहे हो लेकिन वैसा करना पड़ जाए, वैसा स्थिति ही पैदा हो जाए। वॉलंटरी यानी आकस्मिक, ये सब इसके साइनोनिम्स है स्पॉन्टेनियस के। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर ब्रेकआउट, यानी कि भड़क उठना। ये किस क्या भड़क उठना, जैसे कि आग, आग भड़क उठना, या फिर विद्रोह, अचानक से जो विद्रोह भड़क उठता है, आंदोलन, उसके लिए हम ब्रेक आउट का यूज करते हैं फ्रेज का, और यह इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि भड़क उठना, फ्लेयर अप, फ्लेयर अप का यूज आग भड़क उठने के लिए किया जाता है। इरप्ट, ब्लो अप, ये सब इसके साइनोनिम्स है ब्रेकआउट के। नेक्स्ट वर्ड है 16 नंबर टेक प्लेस, यानी कि घटित होना। टेक प्लेस यानी कि घटित होना, किसी भी घटना के घटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं टेक प्लेस फ्रेज से डिनोट करते हैं, और इसी को किसी वर्ब से डिनोट करना हो तो उसके लिए एक वर्ड आया था, ये जो साइनोनिम्स में ही देख रहे हैं आप, हैपन, हैपन, एराइज, ये जो वर्ब के लिए, लेकिन इसको जब यूज किया जाएगा फ्रेज में तो टेक प्लेस फ्रेज से यूज किया जाएगा। और कम अबाउट भी इसके साइनोनिम है, लेकिन यह भी एक फ्रेज है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। 17 नंबर वर्डिक्ट। वर्डिक्ट होता क्या है, जैसे कि न्यायालय में हमारे जो कोर्ट होता है उसमें जजों की बेंच बैठती है, उसमें कई सारे जज होते हैं, जैसे कि 5 बेंचों की जज हुई, चाहे 6 बेंचों की जज हुई, 6 जजों की बेंच हुई, तो उनका जो एक निर्णय होता है, एक जो निर्णय लेते हैं, जैसे कि राम मंदिर पे जजों ने निर्णय लिया, बहुत सारे केसेज, बहुत वो तो रोज निर्णय लेते ही हैं, तो उस प्रकार के निर्णय को क्या कहते हैं हम, वर्डिक्ट कहते हैं, यानी कि निर्णय जजों का। साइनोनिम्स देखें तो जजमेंट, डिसीजन बाय ए कोर्ट, कोर्ट, डिसीजन बाय ए कोर्ट,
तो उसे कहते हैं हम वर्डिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है 18 नंबर और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन करना। जैसे कोई वर्क किया, कोई एक व्यक्ति वर्क किया तो वो कितना अच्छा किया, उसको रेटिंग देते हैं कि 90% या फिर 80% या फिर 60%। तो ये रेटिंग देना ही यानी कि जजमेंट करना ही कि वो कैसा काम कर रहा है, उसी ही कहते हैं हम असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन करना। साइनोनिम्स देखें तो इवैल्यूएशन, रेटिंग, जजमेंट, ये इसके साइनोनिम्स है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इवैल्यूएशन, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है 19 नंबर वाइड स्प्रेड, यानी कि दूर दूर तक फैला हुआ, जो चीज़ दूर दूर तक फैला हुआ हो, व्यापक हो, इसके लिए एक शब्द आता है व्यापक, यानी कि वाइड स्प्रेड। जैसे कि हम अभी जो कोविड-19 बीमारी है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, या दिस इज ए वाइड स्प्रेड डिजीज। तो साइनोनिम्स देखें तो ग्लोबल, एक्सटेंसिव, यूनिवर्सल, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं और यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वर्ड है डाउन प्ले। डाउन प्ले यानी कि मेक समथिंग अपीयर लेस इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज, यानी कि किसी भी चीज को इस प्रकार से प्रकट करना कि जैसे उसका जो एक्चुअल इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उससे कम है, इस प्रकार से उसे, यानी कि नीचे गिराने के सेंस में, नीचे गिराने के सेंस में उसका नीचा दिखाना, ये सब डाउन प्ले वर्ड का मीनिंग होता है। तो ये थे आज के टोटल 20 वर्ड मीनिंग्स, वर्ड लिस्ट। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, इस फॉर्मेट में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? तो यहाँ वेबसाइट www.editorialvocabs.com, और इजीली डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, एडिटोरियल वोकैब्स 1। यहाँ से आप इजीली डेली पीडीएफ सबसे पहले आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, if you are new on this website, on this channel, please subscribe our channel English Web Academy.